वो चोर था, चोर है और चोर रहेगा। हम ये कहेंगे आपको 1 to 5 देंगे आएंगे, हम इनको थूकते भी नहीं हैं लोगों को। पाकिस्तान के सिर्फ ये 2 खानदान अपनी बाहर की जायदाद ले आए ना, मैं लिख के दे सकता हूँ पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर सकता है। इनको ज़रा सा दिल का दौरा पड़ता है या इनको ज़रा सी उल्टी भी आ जाती है तो ये अपना इलाज बाहर करवाने चले जाते हैं। जिसके बच्चे अपनी माँ के जनाजे पर नहीं आ सके और जो अपनी बीवी के जनाजे को कंधा नहीं देने आ सका, वो इस कौम को आके क्या खड़ा करेगा, मुझे बताएं। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितने अमीर हैं? बस इतने ज़्यादा नहीं, आप तो पहले थे लेकिन जो हालात हो गए। 1 to 5 आप मिल रही हैं, दो आपको पता है? हाँ जी, पहले इंडिया जो है ना वो चांद पर चला गया, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है और यहाँ पर इतनी तरक्की हुई है कि बिरयानी के प्लेट से होंडा 1 to 5 पे आ गए हैं। क्या तरक्की है ना? हाँ जी, अप्रिशिएट नहीं करेंगे? मैं कहता हूँ कि कमाल है, इनको तो फूलों के हार पहनाने चाहिए। अगले बंदे जो है वो चांद पर चलेंगे, अब वो सन मिशन करने जा रहे हैं। G20 हो गया और मतलब एप्पल जो है वहाँ पे 15 जो है वो उधर ही लॉन्च है। हाँ जी, वहाँ गाड़ियाँ भी बन रही हैं और यहाँ पे अभी सिर्फ 70 और 1 to 5 पे फिर जा रहे हैं, वो गाड़ियों तक आ ही नहीं पा रहे। सर बेसिक उनका मकसद ये है बहुते लोग इकट्ठे करना है, तो तानू लगता है बहुते लोग इकट्ठे होंगे? आपको पता है होंडा है कितने का 1 to 5? आपको पता है 2.5 लाख तक चले गए? जी नहीं, 2.5 लाख से भी ऊपर चला गया है। अच्छा। एक बंदे को ये 2.5 लाख देंगे, जिस तरह मरियम औरंगजेब 5 लाख 2 दे रहे हैं। हाँ जी, मरियम औरंगजेब ने कहा ना हर फैमिली को 2000 रुपये गवर्नमेंट देगी। कितने? 2000 रुपये। वो 2000 देने वाली इनकी औकात है, ये होंडा 1 to 5 कहाँ देंगे, मुझे बताएं यार। बिरयानी की प्लेट 150 रुपये की है, ये उसमें भी डिस्काउंट करा के आवाम को खिलाते हैं कि भाई हमने तेरे से 500 प्लेटें लेनी थी बिरयानी की एक जलसे के लिए, सानू 5 रुपए दी दे। तो सानू 5 रुपये की प्लेट दे। वो भी मरियाँ मुर्गियाँ पा के बिरयानी खुआ देता उन्होंने। ये वो कौम है हमारी, तो ये 1 to 5 की ना बिरयानी पे बिक जाती है फिर तो ना इनकी औकात है लेने की। बिरयानी पे बिक जाता है वो, तो फिर होंडा 1 to 5 पे मैं आके कहता हूँ वो अपने ख़ानदान को भी ले आएगा, वो अपने ससुराल वालों को भी ले आएगा, ठीक है ना। और इन्होंने जो जितना बड़ा हाथ करना है ना, ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ा टोका मार लेंगे अवाम के साथ। पहले ही अवाम बड़ी जो है ना वो भरी पड़ी है इनके खिलाफ। स्ट्रेटजी चेक करें। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं कुछ पता करके नहीं आ रहा, आप इस्तकबाल के लिए रहे। दूसरी तरफ उनके ही MP MNS कह रहे हैं कि जी आपको होंडा मिलेगा, 1 to 5 मिलेगी। कभी चोर का इस्तकबाल किसने किया? बिल्कुल नहीं किया ना। जूते ही मार दिया लोगों हाँ, चोर का इस्तकबाल जो कौम, अगर ये कौम चोर का इस्तकबाल करेगी ना, मैं आपको लिख के देता हूँ ये कौम कभी नहीं दोबारा उठ सकेगी। अगर इस चोर को इन लोगों ने सर पे उठा लिया ना, तो ये चोर इनके घरों तक भी घुसेगा। और जो रही सही कसर थोड़ी बहुत, अगर आप सुख की 2 रोटियां दिन की खा लेते हैं ना, मैं कसम खा के कह रहा हूँ अब इन 2 रोटियों से भी अपना हाथ धो बैठेंगे, अपनी जान छुड़ा देंगे। क्या कहेंगे नवाज शरीफ? मैं तो कहूँगा वो चोर था, चोर है और चोर रहेगा। बस नवाज की हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे? ये एक दोगलीपन की हुकूमत है। आप देखें मरियम नवाज का एक बयान आया, उसने बोला है हमारे सरों पर काला जादू करवा के जरदारी साहब ने हमारे साथ हाथ मिलाया, वरना हमारी ऐसी दिमागी हैसियत या हमारे अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक करप्ट बंदे के साथ हाथ मिला दें। अब देखें ये लोग जो PDM के अंदर आए 16 महीनों के अंदर, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी केसेस ख़त्म करवाए हैं, अपने नैब को ख़त्म, नैब की जो तरमीम करवाई हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। गरीब से गरीब तर हो गया। ये वो वाहिद हुकूमत आई है पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर कि जिसमें सिर्फ गरीब डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसमें अमीर भी डिस्टर्ब हुआ है, अमीर को भी डिस्टर्ब हुआ। मिडिल क्लास तो पिस ही गया ना बिल्कुल। बेचारे की 30,000 तनख्वाह है, उसका 32,000 रुपये का बिल आ रहा है। मेरे अपने घर का 48,000 बिल आया, एक AC चलता है। तो हम लोग क्या करें, मुझे बताएं। तो हम लोग हम ये कहेंगे आपको 1 to 5 देंगे आएंगे, हम इनको थूकते भी नहीं हैं लोगों को। क्या पैगाम देंगे आप आवाम को? यही पैगाम देंगे कि भाई जाग जाओ, जो आपको जगाना चाहता है उसको सपोर्ट कर दो। ये पहला और आखिरी कायदे आज़म है। समझ लें कि खुदा ने ये आपको दूसरा कायदे आज़म दे दिया है, ये दूसरा लीडर दे दिया है। मैं आज भी आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस लीडर ने को आपने इग्नोर कर दिया तो सारी ज़िंदगी जिस तरह वो गोरों ने जो 200 साल हुकूमत की थी ना, वो 200 साल जो हुकूमत करके वो वापस चले गए, वो अपने ग़ुलाम यहाँ छोड़ गए। ये हम वही ग़ुलाम कौम की में से ही हैं। चूँकि हमारी ये 25 करोड़ जो आवाम है ना, ये अब ज़िंदा लाशें हैं, ये आवाम नहीं है। और इन जिंदा लाशों के फ़ैसले दुबई में हो रहे हैं, इन जिंदा 25 करोड़ लाशों के फ़ैसले इंग्लैंड में हो रहे हैं। अब मुझे ये बता, IMF कर रही है, कह रहे 45% जो है वो गैस को महंगा किया जाएगा, या IMF का मुतालबा है। हाँ जी, वो उन्होंने पैसे नहीं वापस लेने। हाँ जी, अब खुद सोचें, पाकिस्तान के सिर्फ ये 2 ख़ानदान अपनी बाहर की जायदाद ले आए ना, सिर्फ ये 2 ख़ानदान अपनी बाहर की जायदाद ले, मैं लिख के दे सकता हूँ पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर सकता है। ये अपनी जायदाद क्यों नहीं वापस लेके आते? अगर इनको मुल्क से इतने,
अब खुद देख लें कि जो अपनी वालदा के जनाजे पे, जो अपनी बीवी के जनाजे पे पाकिस्तान नहीं आया, उसको कंधा देने, उसको सहारा देने नहीं आया, वो इस कौम को सहारा कहाँ से देने आएगा? जो अपनी वालदा को सहारा नहीं देने आ सका, जिसके बच्चे अपनी माँ के जनाजे पर नहीं आ सके, और जो अपनी बीवी के जनाजे को कंधा नहीं देने आ सका, वो इस कौम को आके क्या खड़ा करेगा? मुझे बताएं। जो बंदा इस कौम को ठीक करना चाहता है, ये कौम उसको गद्दार बना देती है। फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने बनाया? आपको भी पता है। कायदे आज़म की एम्बुलेंस किसने ख़राब की? सबको पता है। हम नाम नहीं ले सकते, हम फिर हमें कहा जाता है कि हम एक आज़ाद कौम है। हम वो आज़ाद कौम नहीं है। जो इस कौम को आज़ादी दिलाना चाहता है, जो शख्स, उसको आपने अंदर किया हुआ है, उसकी हालत देखें जाके, वो आज भी डटा हुआ है। वो मर्द कलंदर आज भी डटा हुआ है। उसको गोलियां भी लगी, उसने यहीं से इलाज किया। उसके जो वफ़ादार लोग थे, कैंसर हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद को कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी उसने पाकिस्तान में रह के किया, हालांकि वो बाहर जा सकती थी। इनको ज़रा सा दिल का दौरा पड़ता है या इनको ज़रा सी उल्टी भी आ जाती है तो ये अपना इलाज बाहर करवाने चले जाते हैं। फिर क्या करना है इन हॉस्पिटल्स को हमने? अगर आप अपना इलाज यहाँ नहीं करवा सकते तो कितने फॉर्मल या कितने लॉयल अपने मुल्क के साथ? खुदारा जाग जाएँ। मैं हाथ जोड़ के इस कौम से इल्तिजा करता हूँ, जो बंदा एक वाहिद लीडर है, अगर उसकी आज कदर नहीं करोगे ना, सारी ज़िंदगी तुम भी गुलाम रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी गुलाम रहेंगे, और तुम पछताओगे कि एक मर्द कलंदर आया था। काश अगर हम उस मर्द कलंदर की बात मान के उसको फॉलो कर जाते तो आज हमें ये दुख ना देखने पड़ता। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय